वेलकम टू माय चैनल सुमित पंडित। तो आपको मैं एनएससी की वेबसाइट पे आ गया हूँ। तो एनएससी की वेबसाइट पे आ गया हूँ तो देखिए, जो भी आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सब जो है मार्केट मार्केट डाटा है। और यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्ट और यहाँ एक तो आपको लिस्ट निकल आया, जो भी है जो अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो हम बता देता हूँ पहला ही कि किसी को मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। सोच समझ कर इसमें निर्णय लीजिए अपना, उसके बाद अपना सोच विचार कर इसमें हिलिएगा। अब हम हिल चुके हैं तो कुछ तो अपना फिलॉसफी झाड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर लॉस होता है, हम देख चुके हैं। ज्यादातर लॉस होता है, प्रॉफिट बहुत कम होता है। समझ में आया? तो आप लोग भी तो समझिए। तो देखिए, जैसे निफ्टी फिफ्टी है, निफ्टी फिफ्टी में देखिए आपको ओएनजीसी ओएनजीसी के ले लीजिए। आप कहाँ पे आप चल रहा? तो देखिए, ये नहीं है जी, दूसरा चीज वाला खुल गया। आपको लेके आता हूँ यहाँ पे, देखिए। हाँ, आप देखिए, जो यहाँ पर आपको दिख रहा, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो और ये सब जो है, जो शेयर जो आपको, ये सब अभी मार्केट में हलचल हो रही है, ठीक है। 3:30 बजे तक होगा। 9:15, 9 बजे से खुलता है, 9:15 से स्टार्ट हो जाता है। और देखिए, निफ्टी फिफ्टी है, निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी है, ठीक है। अब फाइनेंस वाला ही है, बैंक वाला है, और 100 है निफ्टी। और भी है, बहुत सारे होते हैं। देखिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑटो सेक्टर, जो एफ एम जी सी जी है, एफ एम सी जी हो गया, आईटी सेक्टर। और ये सब जो होता है, अल्फा 50, जो भी है, जो अपना देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम आप इस सब सेक्टर में से लीजिएगा। इस सेक्टर में भी छोटा छोटा होता है, जैसे कि कुछ में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है। तो आप लोग पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद इसमें हाथ गोर लगाएगा, ना तो चल जाएगा पैसा। और इंट्राडे भूल भूल के भी ना करें, लॉस होता है। तो हम आगे बता देता हूँ। तो देखिए, तो हम लोग आते हैं फाइनेंस पे। तो देखिए, जैसे कि निफ्टी फिफ्टी है, निफ्टी फिफ्टी में देखिए अभी रिलायंस माइनस में जा रहा, एच डी एफ सी माइनस में जा रहा, आईसीआईसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एयरटेल वाला है, एल एन टी है, एक्सिस बैंक, एस बी आई, एस बी आई है, और आई टी सी, इन्फोसिस, अडानी पोर्ट, कोटक बैंक को देख लेते हैं हम लोग। कोटक बैंक, टीसीएस देख, टीसीएस है, जो आपको जो चार्ट दिखाता हूँ, टीसीएस है, जो कि देखिए टीसीएस का परफॉर्मेंस तो देखिए। तो इसका जो वीक में इतना, मंथ में इतना, बाई बाई टी डी में इतना है, ईयर में कितना है, और 3 ईयर में इतना, और 5 ईयर में इतना। रेड वाला माइनस, माइनस वाला माइनस, पॉजिटिव वाला प्लस, ठीक है।
और टोटल इंफॉर्मेशन ये है, प्राइज इंफॉर्मेशन ये है, और जो है जो यहाँ पर है। आगे चलता हूँ। आप यहाँ पर इसका जो अपडेट है जो आगे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, एक एक करके एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। अब इसको हम चार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पर से आपको चार्ट निकल के आ जाएगा। देखिए हाई बनाया है, ये लो बनाया है, ये ओपन हुआ है, ये लो बनाया है, और यहाँ से क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्लोज, बंद। अब देखिए हम खोले हैं इसका चार्ट, देखिए इसका जो चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि देखो, यही पूरा चार्ट है। तो देखिए 2005 से आया था। अब देखिए 2005 में जब यहाँ से आया तो ये प्रॉफिट गया कितना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ गया, समझिए यहाँ आ रहा है 1900, मतलब समझिए कि 2000 पे, 2000 के आसपास में। ठीक है, 2000 यहाँ से यहाँ किया। ठीक है, लेकिन बीच बीच में माइनस भी, देखिए यहाँ पे आया था तो गिर गया, तो यहाँ पे गिरा तो कुछ लोग यहाँ पर मतलब लिया, बाई किया, फिर यहाँ से जो प्रॉफिट किया तो फिर यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर देखिए यहाँ पर लॉस हुआ तो बहुत सारे लोग आए, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ पर लॉस हुआ हल्का सा, फिर यहाँ से लेके यहाँ, और यहाँ से जब लॉस हुआ तो देखिए कहाँ तक गया। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ, माने का मतलब आपको, जैसे कि यहाँ यहाँ पर लगाएं आप पैसा, ठीक, और लॉस जा रहा, तो 5%, मतलब अपने आप में एक टारगेट रखना चाहिए कि 5%, 10%, 15%, अब जहां तक आपकी क्षमता हो वहां तक आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। अब मान लिया जाए कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, हल्का समझिएगा हमारा भाषा को। जैसे कि समय हमको हिसाब से आपको 10% तक लॉस हो रहा, 10 12, बहुत हाईएस्ट 12 आप लगाए, यहाँ पर 12% गिर गया, यहाँ पर गिर गया, और वहां पर गिरला के बाद भी आप लोग नहीं बेचते हैं तो बहुत गिर सकता है। जैसे कि यहाँ पर बेच देता तो उसको पैसा बच जाता कुछ, 10% लॉस हो जाता, लेकिन 90% उसका कैपिटल बचता। ये यहाँ पर नहीं बेचा तो देखिए कहाँ चल गया। फिर यहाँ पर सबसे देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो बनाया कैंडल, यही वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, हम अपना एनालिसिस बता रहे हैं, हम उतना इसे हमको कोर्स वोर्स नहीं किया, हम अपना दिमाग से बता रहे हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से फिर जो प्रॉफिट हुआ यहाँ, यहाँ से फिर गिर गया कहाँ, देखिए 400 कुछ रुपये का। यही देखिए, यही यहाँ पर लगा था 1 मार्च, देखिए 1 मार्च को लगा था 2009 में, 2009 में लगा था, तो देखिए यही अभी तक, देखिए कहाँ गया था, कहाँ तक गया शेयर, देखिए आपको 3500 कुछ रुपये, 3550 के आसपास में चल गया। अब यही 3550 से देखिए कहाँ पे आ गया, 1600 पे आ गया। कब, जब कोरोना के टाइम था जब, तो इस समय देखिए यहाँ पर भी 10% के हिसाब से गिर गया, उसके बाद निकाल लेता तो 90% बचता कि नहीं बचता, बचता। और यहाँ पर मान लिया जाए कि देखिए जब ई वाला यहाँ कितना इसका वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर से लगा देता कोई व्यक्ति तो समझिए कहाँ पर चल गया। अभी यहाँ पर चल गया, अब ज्यादा प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पर से भी मतलब गिर गया, फिर देखिए यहाँ पर अभी देखिए यहाँ से गिरते आ रहा है, कहाँ तक जाएगा हमको हिसाब से, देखिए ये वाला है ना, तो 2000 तक तो पक्का आ जाएगा, 2000 1900 के आसपास में, देखिए यहाँ तक तो जरूर आएगा, यहाँ तक 2000, मतलब 2000 क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पर जो लगाएगा देखिए, ई वाला जो बनाता है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ई वाला होता है, यहाँ पे आया, ठीक, भी नियन है, यहाँ पे है, तो यहाँ से मतलब ऊपर गया। अब देखिए यहाँ से ई बनाया, ये पूरा बनाया यहाँ से यहाँ, ई वाला यहाँ, तो यहाँ पर ही बन रहा है इसको सामने, तो फिर यहाँ से मूव कर रहा, फिर यहाँ पर ही बनाया, देखिए यहाँ पर ही बनाया,
तो यहाँ पर से देखिए हल्का सा मूव किया, फिर देखिए यहाँ से गिर गया, तब गिर गया तो ई वाला मतलब कितना यहाँ तक जाएगा, ई वाला जाएगा यहाँ से यहाँ, अब यहाँ गया, अब यहाँ से देखिए यहाँ गया तो फिर यहाँ पर लोग कुछ बेच दिए, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ से देखिए फिर लेके गया तो यहाँ पर लेके चला आया, यहाँ पर चल गया तो प्रॉफिट भी हुआ भाई, तो लोग सोचे कि नहीं बेच दो, यहाँ पर बेच दो, तब कोरोना का टाइम आ गया, सिचुएशन पैनिक वाला टाइम था, तो बहुत शेयर धड़ाधड़ गिरने लगा, तो देखिए यहाँ से एक भाई यहाँ गिर गया, तो देखिए यहाँ पे सब समझ में आ गया होगा, ज्यादा मतलब 10% 12% तक होल्ड कर दीजिए, और ज्यादा गिर रहा तो सीधे शेयर को बेच के दूसरा शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो आपको पैसा ज्यादातर चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कोई एक बार ये मौका गिरा, दूसरा बार ये गया गया, अब तीसरा बार देखिए ई हुआ, अब गिर यहाँ पर कोई का पैसा लगा, अभी यहाँ से गिरते गिरते 10% होने का मतलब यहाँ अभी देखिए यहाँ पर आ जाएगा, तब वो बेचारा के लॉस हो जाएगा ज्यादा है, तो इसीलिए आप 10% 12% अपना टारगेट रखिए, कम से कम समझिए कि 9% आप टारगेट लेके चलिए, 1-2% और देखिए झेल झाल के, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो सीधे सेल करके निकलिए, और वहां पर बेचेगा तो फिर मान लेगा भागा प्रॉफिट, तो उसको मैं सोचना ही आपका डिसीजन है, अब प्रॉफिट हो या सही हो अपना डिसीजन पर बरकरार रहिए, चाहे सही हो या गलत हो, ठीक है। तो अब अगला शेयर को मैं बताता हूँ, तो ये हो गया, जिस पे आएगा तो आपको सारा फंडामेंटल मिल जाएगा आपको, और इसको में तो आपको जो शेयर है जो आपको मिल जाएगा, बजाज देखिए इसको पे आप आइएगा, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कितना का शेयर है, जैसे कि हम देख ले लेते हैं, इस शेयर को ले लेते हैं, नहीं तो अदर शेयर लेते हैं, इसको ले लेते हैं भेल का, तब देखिए भेल ये कंपनी है भारत का, तो देखिए एक दिन में देखिए कहाँ था शेयर, इस शेयर गया है जाकर 400 कुछ रुपए पर तक गया है, ठीक, 400 मान लीजिए, 395 400 आप मान लीजिए, ठीक है, और कोई कहेगा कहाँ मान ले, तो 397 मानिए, ठीक है, और यहाँ तक गया, कितना दिन में भाई, देखिए आप यहाँ पर आइए, एक दिन में देखिए अभी लॉस हो रहा, यही देखिए 5 दिन में 8% 9% का प्रॉफिट हो रहा, अब यही देखिए एक महीना में 52%, यही एफडी में रखिएगा तब मिलेगा आपको एक महीना में, लेकिन निश्चित नहीं है कि इसको मतलब आपको प्रॉफिट होगा, अभी हम और भी शेयर को दिखाएंगे आपको, देखिए यही शेयर 6 महीना में और 44%, यही देखिए एक ही महीना में 52%, तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके लगाइए, जैसे कि हम देखिए इसका है एयरटेल का, ठीक है, तो भारतीय भारतीय एयरटेल है लिमिटेड, तो इसका जो है नंबर है, तो अपना समझिएगा, आप देखिए ओपन ओपन हुआ था, हाई बनाया, लो बनाया, यहाँ पर क्लोज हो गया एक दिन, अब देखिए इसको हम चार्ट पे आते हैं, ठीक है, हम 10% से ज्यादा लॉस नहीं से झेल सकते हैं, तो देखिए हम लोग इसका जो 1 मंथ का होता है उसको पे आ जाते हैं, यहाँ से आप 5 मिनट 10 मिनट अपना जो भी हो 1 मंथ पे आते हैं, तो देखिए यही है पूरा 2003 से लेकर 2026 तक, अब देखिए यहाँ पर अभी शेयर यहाँ पर था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है, सब लगाया जा रहा था लगाया जा रहा था लगाया जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर गया, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 905 रुपया का, 905 रुपया कुछ पैसा है, ठीक है, यहाँ से देखिए किसी को हम 10% मान लिया जाए, 900, कहाँ देखिए 900 मान लीजिए 1,000 रुपया है, 1,000 का 10% गिर गया तो कितना हुआ, 900 हो गया, अभी 900 पर बेच देता तो उसको कुछ कम पैसा लॉस होता, यही देखिए कहाँ तक लॉस में गया, उसको होल्डिंग में देखिए कहाँ तक गया, 362 रुपया, ठीक है, यही देखिए यही मतलब एक ही शेयर में रेगुलर बने ही रहता, तब देखिए 1 साल 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया,
19, 21, 21 में भी देखिए, 21 में भी शेयर गिरा था। देखिए 21 में जब कोरोना का टाइम आया था तो देखिए 412 रुपया का था शेयर, ठीक, सबसे लो। अब यहाँ पर जो व्यक्ति लगाता पैसा, तो देखिए कहाँ तक गया था। मान लीजिए 2100 कुछ पे जा रहा ना, तो हम समझते यहीं तक। काफनी किसको, भाग इसको बदलेगा, कोई किसी को नहीं बता सकता। हमको खुद पल्ला नहीं पड़ता। किसी को पल्ला पड़ता वो अलग बात है, लेकिन हमें पल्ला नहीं पड़ता। हम लक लक के लेके चलते हैं। 5-10% प्रॉफिट होता है बेच देते हैं, लॉस होता है बेच देते हैं, बस यही खेला खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर से लॉस हो रहा है, तो समझिए कि लॉस हो रहा है, तो 10% से ज्यादा लॉस हुआ तो समझिए कि वो बेच दीजिए सीधे। और 10% से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा तो फिर लेके निकल जाइए, आप फिर दूसरा शेयर में लगा दीजिए हमको हिसाब से। और अपने हिसाब से अपना एनालिसिस करिए। और ये हो गया। अब अदर में चलता हूँ। ये हो गया चार्ट। तो इसको मैं आता हूँ। अब देखिए आज का जो है, अब देखिएगा यहाँ से, देखिए आइएगा, ये हो गया जाके निफ्टी 50 पे जाइएगा तो आपको बहुत सारे, निफ्टी बैंक हो गया, फाइनेंस वाला हो गया, मिड कैप हो गया, और देखिए ये है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे शेयर नाम होते हैं निफ्टी करके। तो हम इसको मैं अब किस सेक्टर में, जैसे कि होम में होम, मतलब हाउसिंग में, मतलब हो गया, डिफेंस हो गया, डिजिटल हो गया, जो अपना आपकी इच्छा हो, ठीक है, उसमें आप जिसमें हो सकते हैं आप एक एक कर एनालिसिस पहले कीजिए, ठीक है। हम जैसे कि इसमें गए, ठीक है, तो इसको मैं जो शेयर प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, जैसे देखिए ये जो शेयर है जो आज हमें 7.23% प्रॉफिट हो रहा, ठीक है। और देखिए मीशो, मीशो में देखिए 4% का लॉस हो गया, ठीक है। मीशो, तो मीशो को खोलेंगे हम लोग, ठीक है। मीशो को निकल आ गया। अब यहाँ पर आएंगे तो हम लोग देखेंगे जो भी है, जो इसका फंडामेंटल, यहाँ से हम देख लेंगे कि ये कैसे कैसे कुछ ही हो रहा है जो, ठीक है। और हम समझने के लिए हम इसको में आते हैं, इसका यहाँ पे आएंगे, इसको में अब यहाँ पर हम डालेंगे मीशो, ठीक है। गलत हो गया, मैं नहीं, ई में नहीं होता, ठीक है। तो मीशो पे आ जाएंगे तो देखिए कि 4 पॉइंट इतना का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यही मीशो शेयर था, ये देखिए कितना पे है, कब, एक 5 दिन पहले 18% का हमको प्रॉफिट दिया, हमें 18%। मतलब हम कहना चाहते हैं कि 10%, 15%, 12% जो प्रॉफिट हो रहा है, तो हम वहां पर निकल जाएंगे, क्योंकि हमको 10% प्रॉफिट दे दिया। आई ही शेयर देखिए आज, मतलब 5 दिन पहले हमको 18% दिया, ठीक। आई देखिए मतलब 5 दिन के अंदर में 4% गिर गया, ठीक। तो हम कम में प्रॉफिट लेंगे, अब यहाँ पर हम मतलब इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए यही मतलब देखिए एक महीना में 38%, यही शेयर है जो एक 6 महीना में 22%, एक साल में 24%, सॉरी 14%, ठीक है, 22%। देखिए 5 साल में देखिए कितना हो गया। अभी यही शेयर 220 रुपया था, अभी कहाँ चल गया, 207 रुपया पे आ गया। यहाँ से मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम कहाँ था, ये जब शेयर होता है तो देखिए 170 के आसपास में होगा, देखो 165, 165.11, ठीक है। इतना 23% का यहाँ से यहाँ आ गया था, देखिए कितना लॉस हो रहा है जो वहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर आ गया तो कितना प्रॉफिट हो रहा शो करता है यहाँ पे प्राइस पे, ठीक है। तो हम अब हम इसको पे आते हैं, मीशो खोलें, ठीक है। मीशो पे आएंगे, जो भी अपना देख लीजिएगा। हम्म, अब देखिए इसका, यहाँ से यहाँ आइएगा, और ये सब समझ में ये सब सीखना चाहिए, जिनको जो इन्वेस्ट करते हैं उनको समझ में आना चाहिए कि सब क्या क्या होता, एक एक कर कर
तो आप समझिएगा। देखिए इसका जो डाटा है जो अभी कम बना है, देखिए ये कंपनी है जो 2026 में ही 2025 के आसपास में है, दिसंबर में का डाटा है। तो यहाँ से जो कंपनी आया है तो देखिए 179 रुपीज पे मतलब तक गया है। यहाँ से 60 पे आया था, यहाँ पढ़ा, फिर यहाँ से गिरा, देखिए यहाँ से गिरा, कहाँ गिरा, अब यहाँ से कुछ प्रॉफिट हो गया, ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, इतना हुआ, वो देखिए यहाँ से गिर गया। अब यही शेयर यहाँ गिर गया तो इतना गिर गया, यहाँ से यहाँ का गया, देखिए यहाँ से जितना ये है यहाँ तक गिर गया, तो यही कैंडल तक गिर गया, तो यहाँ से भी पैसा कुछ लगाए तो भी मतलब कुछ और मतलब लॉस जाए लगा, तो सोचा कि ना और लॉस गिरेगा और गिरेगा, तो और बेच दिया। तो कुछ लोग बाय कर लिया, बाय करते 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 इस बहुत सारे बाय करने लगा, तो फिर देखिए एकदम धबधबा के यहाँ चला गया। ठीक है, समझिएगा, साइकोलॉजी समझिए, साइकोलॉजी शेयर का, बस साइकोलॉजी समझ जाएगा तो हो जाएगा खेला। हाँ, इसको पे आइएगा, आप सर्च कर दीजिएगा यहाँ पे, देखियो एनजी, अब यहाँ पर बता रहा है, देखिए अभी लॉस में इतना आ रहा है, कुछ कम बेसी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब जो मार्केट कैप इतना बता रहा है, इसका करंट प्राइस इतना, करंट प्राइस पीई हो गया इतना, इसको नहीं, बुक वैल्यू नहीं बताता जी। डिविडेंड जीरो है, डिविडेंड कौन से है, कहाँ देता है, ये सब जितना दिया गया ना, और ओसीई का होता है और ओई का होता है फेस वैल्यू का, तो इस सब के बारे में हल्का देखिए, कंपनी बहुत मतलब कंपनी को कोशिश करता है, जो देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, की पॉइंट भी देखिए, अब यहाँ से आइएगा तो पी रेशियो पता चलेगा आपको। ठीक है, जो समझिएगा कुछ ये पी है, ये जो है जो अपना समझिए टीटीपी, टीटीएम, ईपीएस हो गया, मीडियन, पीई हो गया, और देखिए यहाँ पे आएगा मोर पे, तो मोर पे बहुत सारे आपको निकल के आएगा, ईवी, इबिटा, ईवी इबिटा है, और जो भी है जो आप यहाँ से देख सकते हो, समझिए पहले इसके बारे में क्या होता है, एक एक चीज, जैसे प्राइस क्या था, प्राइस को हम सर्च करेंगे, प्राइस मतलब पैसा हो गया, ठीक है, मार्केट कैप कितना, जितना कंपनी होता है वो, पीई रेशियो का होता है, करंट प्राइस मतलब क्या होता है, इस सब के बारे में समझिएगा एक एक करके। और मान लीजिए किसी का कोर्स ले लीजिएगा तो आपको सिखा सकता है, लेकिन पैसा लगाइएगा सोच समझ के। अब कोर्स ऐसा के नहीं लीजिए कि बहुत महंगा महंगा के, तो यूट्यूब पर बहुत काफी है, आराम से जीपीटी पर जाइए, आराम से डालिए, सब बता देगा फ्री में। अब देखिए उसी प्रकार जो कंपनी काम करता है, उसी प्रकार का जो कंपनी है जो ये सब काम वर्क करता है, तो आप यहाँ से आप एक एक करके सर्च कर सकते हो। और कुछ देखना चाहते हो तो हम और दिखाना चाहते हैं, देखिए आज कौन कौन सा कंपनी लॉस लगा, तो देखिए, देखिए ये कंपनी आज प्रॉफिट में हुआ, कंपनी प्रॉफिट में हुआ, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी टाटा का था, कहाँ देखिए कंपनी, इसका हम चार्ट दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। अब देखिए इस चार्ट को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप यहाँ पर आइएगा, यहाँ से ये चूज कर लीजिए। अब देखिए ये भी कंपनी इधर ही हुआ है 2024 के आसपास में, 2023 या 24 में, देखिए 2023 में आया, 2023 से डाटा 1 नवंबर का। अब यही कंपनी है जो कहाँ गया, 1300 रुपया तक किया था। जब लिस्टेड होता है कोई कंपनी, तो उसका जो इन्वेस्टर लोग होते हैं पैसे डाल देते हो, तो शेयर मतलब सब शेयर बाय किया हुआ रहता है, तो सब मतलब प्रॉफिट में होता है। फिर कुछ प्रॉफिट हो जाता है, शेयर मतलब मतलब जो प्राइस मतलब इन्वेस्टर होता है उनको प्रॉफिट हो रहा, तो वो अपना शेयर धीरे धीरे बेचना चालू कर देते हैं, वही शेयर उनको प्रॉफिट हो रहा है, 20% 30% प्रॉफिट हो गया, तो वहां से बेचकर वो निकल जाते हैं। तो वहां से देखिए शेयर धड़ाम धाम गिर गया। अब गिर रहा है कोई शेयर, तो कुछ लोग तो आएंगे ही मार्केट में कि नहीं शेयर गिर रहा, तब गिर रहा तो यहाँ से कुछ लोग बाय किए, फिर देखें कि नहीं गिर रहा तो और गिर गया,
फिर गिरा तो फिर सोचे कि नहीं कुछ और इस लोग आते हैं, काहे मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, तो कुछ लोग मतलब जो बाय करने वाले थे जो यहाँ पहुंचा दिए, लेकिन जो फिर जो इन्वेस्टर बैठे हुए थे उनमें 100% है, तो कुछ इन्वेस्टर मान ले जाके यहाँ पर 20% 30% बैठ जाते हैं तो हलचल हो जाता है मार्केट में, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर फिर 2 3 4% मतलब बाय कर लिया जाता है तो फिर हल्का ऊपर चल जाता है, फिर वही शेयर कुछ 5 10% मतलब हलचल होता है फिर गिर जाता है। फिर देखिए यहाँ पर मतलब कुछ लोग मतलब जो यहाँ पर जो बेच के निकले थे जो बेस्ट इन्वेस्टर होते हैं वो लोग जो समझते हैं शेयर को, तो वहाँ से वाले लोग यहाँ तो यहाँ प्रॉफिट कमा ही लिए तो अब उनके पास पैसा ज्यादा है तो यहाँ पे उन लोगों ने बाय कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ प्रॉफिट, अब उनको हाथ में पैसा है तो मतलब कंट्रोल भी समझिए कि, और फिर लोग सब यहाँ से मतलब प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ से देखिए गिर रहा देखिए मानने का मतलब हम कुछ ही बताते हैं कि देखिए 1100 का शेयर है, ठीक मान लीजिए 1000, बताने में आसानी होगा जिसके लिए 1000, अब हम बताए थे कुछ ही कि ज्यादा 10% तक या 12% 9% तक आप अपना होल्ड कर लीजिए। आप देखिए ये शेयर गिर रहा, तो मानिए 1100 से आ गया है कहाँ तक, देखिए ये आ गया है 700 कुछ रुपए पर, 600 कुछ रुपए पर, तो हम यहाँ पर बेच देते हैं तो हमको प्रॉफिट होता कि नहीं होता। अब देखिए ज्यादा शेयर गिर रहा, तो देखिए यहाँ पर गिर रहा, अब यहाँ पे गिर रहा तो मतलब कितना 677 रुपये पर आकर रुक गया, 677 पे आकर रुक गया, तो मतलब आपको पता नहीं चलेगा अगला दिन क्या होगा मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे आके अटक गया, तो यहाँ पे आके अटक गया तो यहाँ से फिर यहाँ गया जो आपको दिखा रहे हैं हम, यही शेयर देखिए फिर यहाँ पर लॉस जो बचे हुए थे जो सोच रहे हैं कि अब हमको पैसा लॉस हो गया क्या करें, तो वो भी सेल गया, लेकिन अब जो शेयर है यहाँ से हुआ, तो हमको हिसाब से ई वाला शेयर 800 को तो आराम से 8 750 को तो आराम से ही टच करेगा, देखिएगा कुछ समय में 2 3 मंथ में 2 3 मंथ में 1 2 मंथ में आपको 800 के आसपास 750 रुपए के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। हम किसी को इन्वेस्ट करने नहीं कर रहे हैं, अपना इन्वेस्ट सोच समझ के कीजिएगा, हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, हम अपना, ठीक है। और यहाँ पे मतलब जो मतलब यहाँ से मतलब ऊपर चल जाएगा तो हल्का इसमें और ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन अभी मार्केट में आईटी सेक्टर में हलचल है एआई वाला, तो सोच समझ कर इन्वेस्ट किया कीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि देखिए यहाँ से यहाँ तो कुछ शेयर और दिखा देता हूँ आपको, ये जो अभी मार्केट में है, एक होता है मनी कंट्रोल पे जाइएगा तो आपको बहुत सारे बताया जाएगा कि क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो भी आपका आज मतलब हुआ है, जैसे आईटीसी होटल, देखिए आईटीसी होटल हो गया, और आपको दिखाता हूँ लॉस वाले कौन है, लॉस वाले ज्यादा लॉस में कौन, यहाँ पे तो कोई है, ये देखिए शेयर है PTCLI करके है, तो देखिए तो ये जो शेयर है 16,000 इतना रुपया पर, अभी देखिए ये लॉस में ना है ना प्रॉफिट में, इतना का जो इसका शेयर है, ठीक है। अब देखिए इस शेयर को हम दिखाते हैं चार्ट में, देखिए 1 मंथ पे आइएगा आप लोग, देखिए ये भी शेयर इधर ही मतलब 2024 2023 के आसपास में, ठीक है। यहाँ से जो बाय इन्वेस्टर जो कुछ बोले हम, जो इन्वेस्टर बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो पैसा लगा देते हैं, तो देखिए उनका जो पैसा देखिए यहाँ तक गया, इन्हीं लोग का जो पैसा होता है प्रॉफिट हो जाता है तो वो धीरे धीरे सेल करने लगते हैं, जैसे 100% आप मान ले के मतलब 100% उसका है, तो कुछ हिस्सा 5% 10% धीरे धीरे बेचते हैं, तो मार्केट में हल्का हलचल होने लगता है, डर का माहौल होने लगता है, वही डर धीरे धीरे कोई लोग होते हैं जो मतलब और भी जैसे कि 100% शेयर है 100% का बाय किया हुआ है, ठीक, जैसे कि अभी टपारिया करके एक शेयर है, ठीक है, देखिए उसका जैसे ही शेयर है इसको सेल कर दिया, तो यहाँ पे मतलब कुछ लोग होते हैं कि नहीं शेयर खाली हुआ तो अभी लेगा, जो लेता है, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है फिर कुछ इन्वेस्टर होता है जो सेल करता है,
अब कुछ बायर होता है जो खरीद लेता भाई, ऊपर चल जाता है। यही मतलब प्रक्रिया होते रहता है। समझ कर इन्वेस्ट करना और प्रॉफिट करना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन समझना कैसे भी कीजिए, ज्यादातर लॉस होता है। इसीलिए हम आपको जो डाटा है, जैसे कि देखिए कोई शेयर है, इसको अभी हम ओला इलेक्ट्रिक को लेकर आते हैं आपके सामने। ओला इलेक्ट्रिक को चार्ट पे लेके आएंगे। ओला, तो पहले नहीं आ रहा जी, यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए जो ये शेयर है, देखिए शेयर था, देखिए शेयर गया था कहाँ पे, देखिए ये इतना पर चालू हुआ। इस कुछ लोग तो शुरू में चालू हुआ तो इन्वेस्ट किया, यही लोग था जो सेल किया, जो यहाँ पर पहुंच गया। फिर देखिए कुछ बायर था, खाली होगा तो बाई होगा। अब जैसे कोई शेयर हलचल में प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, तो कुछ लोग आएगा और जो प्रॉफिट हो जो बेच दिया, तो फिर देखिए ऊपर चल गया। फिर देखिए यहाँ से जो सेल किया है, जो लिए हुए बैठे हुए थे, जो देखिए कहाँ तक गया है शेयर। ये शेयर 24 रुपए तक चल गया था, सोचिए। अभी शेयर ट्रेड कर रहा है 34 रुपया 46 पैसा पे, तो सोचिए ये है मार्केट का हाल जी। अपना सोच समझ कर इन्वेस्ट किया कीजिए। और ये है टाटा मोटर का जो शेयर, टीवी शेयर बहुत अच्छा है। टाटा का शेयर रहता है जो ठीक रहता है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी अभी कुछ समय हुआ है शेयर में। तो देखिए इस शेयर 600 तक, इसको में भी डिवाइड हुआ है, मतलब कुछ अलग अलग इसका शेयर बनाया गया था। जैसे कि एक टाटा, देखिए टी, पहले टाटा मोटर था तो इसको अब टाटा टीएमसी भी कर दिया गया। टाटा स्टील भी, टाटा स्टील हम इसको 900 कुछ रुपए पर था, अब इसको डिवाइड कर कर मतलब इसको छोटे छोटे 100 कुछ रुपए पे था इस शेयर, हम देखें अपने आप से। तो इस शेयर को देखिए कहाँ से के बताया गया है, शेयर को डिवाइड कर दिया गया है। अब देखिए कहाँ तक, अब धीरे धीरे देखिए शेयर ऊपर जा रहा है, क्योंकि जो स्टील वाला है डिमांड देखिए कब यहाँ पर 2008 में शायद क्रैश आया था मार्केट में, ठीक है। एक आया था देखिए 20 में, जब मार्केट में कुछ हलचल हो रहा है, मतलब ये कुछ बुरी खबर आ रहा है, तो आप देखते रहिए चील की नजर से मार्केट को, देखते रहिए। जब माहौल ज्यादा हद से पार हो रहा है, तो आप आराम से कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए आप, और आराम से शांत होकर बैठ जाइए 2 3 साल। देखिए कि हलचल मार्केट सही है, ऐसे में माने का मतलब कुछ आपदा उपदा भी होगा तो प्रॉफिट है, ज्यादातर हमको प्रॉफिट है, लगा के छोड़ दीजिएगा तो प्रॉफिट होगा तो होगा। मान लें कोई आपदा उपदा होगा तो उसको में जिंदा रहिएगा तो आपको प्रॉफिट लॉस का सामना करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कुछ हो गया, सपोर्ट है, भगवान न करे, तो अब क्या कीजिएगा, वही पैसा खत्म, वैसे भी खत्म, तो सबसे बढ़िया लगा के खत्म। अपने हिसाब से देखिएगा, हमारा ये डिसीजन नहीं। अब देखिए वेदांता, इसको डिवाइड कर दिया गया, बस अब और बढ़ के वो वीडियो बन गया। तो देखिए हमको 34 मिनट का वीडियो हो गया जी। हमको वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी कानूनी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।